अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मैजिक किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कच्चे कीमे के कबाब की एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। जल्दी से अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आइंदा आने वाली हर रेसिपी की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। सबसे पहले यहाँ पर हमने कीमा ले लिया है। कीमे को जब आप इसको वॉश करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि इसका पानी आप बिल्कुल अच्छी तरह से निकाल दीजिएगा। कीमे में कोई भी पानी नहीं होना चाहिए। और तकरीबन मैंने आधा किलो यहाँ पे कीमा लिया है और इसके अंदर मैं प्याज शामिल करूंगी, चॉप की हुई। 2 अदद दरमियानी साइज की प्याज थी। इसका पानी भी आप बिल्कुल अच्छे से निकाल देंगे चॉप करने के बाद। यहाँ पे चॉप की हुई हरी मिर्चें भी शामिल करेंगे। हरी मिर्चें मैंने 3 अदद ली थी, इसको बारीक चॉप कर लिया है। और साथ में अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे पिसा हुआ जीरा 1 खाने का चम्मच और कुटा हुआ धनिया 1 खाने का चम्मच। धनिया को हमने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं रखा है, थोड़ा सा मोटा मोटा सा रखा है। साथ में आधा चम्मच हम इसके अंदर शामिल करेंगे चाट मसाला, कुटी हुई मिर्चें 1 चम्मच। और इसमें इसी के साथ साथ हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा जर्दे का रंग, इससे इसका कलर बहुत अच्छा हो जाता है। यहाँ पे तकरीबन मैंने 2 पिंच लिया है जर्दे का रंग। और साथ साथ हम इसके अंदर शामिल करेंगे गरम मसाला पिसा हुआ आधा चम्मच। साथ में हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं थोड़ा सा मीठा सोडा, ये इसको गलाने में भी हेल्प करेगा कि हमारा कीमा आसानी से गल जाए। थोड़ा सा हम इसके अंदर ऑयल भी अंदर ही शामिल कर देंगे, तकरीबन 2 चम्मच मैंने इसके अंदर ऑयल शामिल किया है। और हम इसमें साथ में शामिल कर रहे हैं यहाँ पर बेसन भुना हुआ। बेसन को मैंने थोड़ा भून लिया था, तकरीबन मैं यहाँ पे इसके अंदर बेसन शामिल करूंगी 3 चम्मच। इससे हमारे कबाब अच्छे से बाइंड हो जाएंगे। सब चीज़ों को साथ में मिक्स कर लेंगे, बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। मैं यहाँ इसको हाथ की मदद से मिक्स करूंगी क्योंकि इसे हमें मिक्स बहुत अच्छी तरह करना है। जैसे हम आटा गूंथते हैं बिल्कुल इसी तरह इसको मिक्स करना है हमें। हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच, नमक हस्बे जायका। और अगेन इन सब चीज़ों को साथ में हम अच्छे से मिक्स करेंगे। बिल्कुल आपको सब चीज़ें एक हो जाए इस तरह से मिक्स करना है, जिस तरह हर चीज़ एक हो जाती है। आटा जिस तरह हम गूंथते हैं, बस समझे इसको इसी तरह आपको मिक्स करना है। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे अंडा 1 अदद। अंडे से हमारे कबाब सॉफ्ट से बनेंगे अगर हम अंदर ही अंडे को शामिल कर देंगे। और अंडा डाल के दोबारा हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि अंडा भी हमारे कीमे के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। सारे अज्जा को अच्छी तरह कीमे में शामिल करके हम कीमे को 15 से 20 मिनट तक के लिए ढक के रखेंगे ताकि हमारा कीमा सेट हो जाए कबाब बनाने के लिए। और सारे मसालों का जो हमारी टेस्ट है वो भी कीमे में आ जाए। देखिए हमने यहाँ 15 से 20 मिनट के लिए अपना कीमा रखा था। कीमा हमारे यहाँ सेट हो चुका है। अब हम इसके कबाब तैयार करेंगे। यहाँ मैंने अपने हाथ पे थोड़ा सा ऑयलिंग कर ली ताकि हमारे कबाब अच्छे से बने। आपको इस तरह इसकी टिक्कियाँ तैयार कर लेनी है। और कबाब को आपको बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, थोड़ा आपको थिन से कबाब बनाने। ऑयलिंग अगर आप हाथ पे कर लेंगे थोड़ी सी, इससे आपके कबाब अच्छे से सेट हो जाएंगे। देखिए इस तरीके से आपको इसकी टिक्कियाँ बना लेनी है। सारे कीमे के कबाब मैं अब इसी तरह से तैयार कर लूँगी। अच्छा देखें यहाँ पे मैंने कबाब की टिक्कियाँ तैयार कर ली है। कबाब का साइज़ मैंने थोड़ा बड़ा और पतला रखा है क्योंकि जब इसको फ्राई करते हैं तो हमारे कच्चे कीमे के कबाब थोड़े से मोटे हो जाते हैं और थोड़े छोटे भी हो जाते हैं। तो इसको आप थोड़ा बड़ा बड़ा बनाएं और थोड़ा पतला बनाएं, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बनाना है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। हमने यहाँ पे थोड़ा गरम कर रखा है और अब हम इसके अंदर अपने कबाब शामिल करेंगे। कबाब को हम दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे ताकि इसके ऊपर एक अच्छा सा कलर आ जाए। हम इसको दूसरी साइड से पलटेंगे। एक साइड से ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और आप लोग देख सकते हैं किस तरह हमारे कबाब थोड़े थिक भी हो गए हैं और थोड़ा इसका साइज़ भी छोटा हो गया है। तो आपको इसी लिहाज से इसके, जब आप कच्चे कीमे के बना रहे हो तो उसी लिहाज से आपको इसका साइज़ रखना है।
ये कबाब आपके थोड़े छोटे हो जाएंगे और थोड़े इसको पतले भी रखने हैं ताकि ये थोड़ी देर बाद जब फ्राई हो तो थिक हो जाए। अब हम इसको दूसरी साइड से भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा सा ब्राउन सा कलर आ गया हमारे कबाब के ऊपर, क्रिस्पी भी हो गए। जल्दी से हम इसको अब डिश आउट करते हैं, अच्छे से इसको ऑयल निकाल देंगे। देखिए कबाब अंदर से कितने सॉफ्ट और बाहर से कितने क्रिस्पी हैं। आप लोग ये मज़ेदार से कच्चे कीमे के कबाब की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे लाइक और कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी थी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।